दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल ठोकसाई पे। आज हम बात करेंगे उस भयंकर समस्या की जो आपको बस में सफर करते हुए अचानक अपनी इज्जत का फालूदा बना देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मोशन सिकनेस की जिससे उल्टी और मतली जैसा महसूस होता है। और यही नहीं, अगर आप कभी ऊंचाई से नीचे देखते वक्त का भी डर और चक्कर महसूस करते हैं तो समझ लीजिए आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सफर के दौरान उल्टी और ऊंचाई से नीचे देखने पे चक्कर आना, आखिर ये सब होता क्यों है? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि यह होता कैसे है और इससे बचने के कुछ आसान टिप्स भी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस मजेदार और ज्ञानवर्धक सफर पे। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सफर के दौरान कई लोगों की हालत खराब कर देती है, जो है मोशन सिकनेस। अब ये मोशन सिकनेस भला क्या है और क्यों सफर के बीच में आपको उल्टी का मन होने लगता है? दरअसल जब आप सफर कर रहे होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। आपकी आंखें, कान और मस्तिष्क सब मिलके एक काम कर रहे होते हैं। आपको समझ में आ सके कि आप हिल रहे हैं या स्थिर हैं। लेकिन जब आंखें कहती है कि भाई हम तो एक ही जगह बैठे हैं, और कान के अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम यानी संतुलन बनाए रखने वाला हिस्सा कहता है कि अरे नहीं हम तो चल रहे हैं, तब शुरू होता है ये खेल। अब बेचारा मस्तिष्क करे क्या? वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं मानूं क्या, और इस कंफ्यूजन का रिजल्ट होता है मतली और उल्टी। मोशन सिकनेस का असली कारण यही सिग्नल मिक्सअप होता है। जब दिमाग इस कंफ्यूजन को संभाल नहीं पाता तो शरीर उल्टी करके इसका जवाब देता है। यानी गाड़ी हिले चाहे ना हिले, आपके अंदर का हिलचाल आपकी इज्जत का फुल सूप बना देती है। अब बात करते हैं यह सिस्टम हमारे शरीर में कैसे काम करता है। दरअसल हमारे कानों के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं। इसका काम है शरीर के संतुलन को बनाए रखना, और ये हमें बताता है कि हम किस दिशा में हिल रहे हैं। जब हम सफर कर रहे होते हैं तो कान का यह हिस्सा दिमाग को बताता है कि भाई हम हिल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें इस बीच फोन देख रही हैं, किताब पढ़ रही हैं या बाहर का दृश्य नहीं देख रही, तो वो स्थिर सिग्नल भेजती हैं। जब आंखें और कान दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं तो बेचारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और इस कंफ्यूजन का नतीजा आप समझ ही गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई इस उल्टी से बचा कैसे जाए। चिंता मत कीजिए जनाब, मैं बताता हूँ। मोशन सिकनेस से बचने के कुछ आसान से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आंखों का बाहर के दृश्य पर केंद्रित करें। जब आप सफर कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपकी आंखें बाहर की ओर देखती रहें। इससे आंखें और कान दोनों की तालमेल बना रहता है। इसके अलावा सफर के दौरान आप पढ़ाई ना करें। अगर आप किताब पढ़ते हैं या फोन में झुके रहते हैं तो आपके कान और आंखों का तालमेल बिगड़ जाता है। फ्रंट सीट पे बैठ सकते हैं। अगर आप गाड़ी में आगे का सीट पर बैठते हैं तो झटके कम महसूस होते हैं और मतली की संभावना भी कम हो जाती है। थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। अगर सफर लंबा है तो बीच बीच में ब्रेक ले, ताजा हवा सांस ले, और थोड़ा टहलना भी फायदेमंद होता है। या फिर आखिरी उपाय जो अदरक की गोलियां या मिंट होती है, कुछ लोग अदरक की गोलियां या मिंट चबाकर इस समस्या से जो है राहत पा लेते हैं। तो आप भी इन जो उपाय हमने बताया इसमें से कोई उपाय आप ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऊंचाई से नीचे देखने पे आने वाले चक्कर और मतली की। क्या आपको कभी किसी ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ से नीचे देखने पे ऐसा महसूस हुआ कि आप गिर सकते हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। इसे कहते हैं हाइट्स फोबिया या एक्रोफोबिया। जब आप ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में डर पैदा हो जाता है। यह डर सीधा आपके शरीर की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर देता है। यानी शरीर तुरंत खतरे का सिग्नल भेजने लगता है और नतीजा होता है चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना और कभी कभी मतली या उल्टी। दरअसल हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम फिर यहाँ एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो आपका संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। मस्तिष्क इस खतरे के रूप में समझता है। मस्तिष्क जो है इसे खतरे के रूप में समझता है और हमें इससे समझाने के लिए घबराहट और मतली का अनुभव कराता है। तो अब आप सवाल यह है कि इसे बचा कैसे जाए। तो कुछ लोग हाइट्स फोबिया से निपटने के लिए नीचे देखने से बचते हैं, लेकिन कुछ और आसान उपाय भी हैं। धीरे धीरे ऊंचाई पे जाने की आदत डाल सकते हैं। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इसकी इलाज यह है कि आप धीरे धीरे जो है आप कम ऊंचाई वाली जगहों पर जाएं, जैसे छोटी बिल्डिंग या छत या किसी पार्क या कोई ऊंची पहाड़ी। धीरे धीरे अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर जाने की आदत डालें। इससे आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों ऊंचाई को सामान्य मानने लगेंगे। दूसरा,
उपाय यह है कि आप सांस पर ध्यान दे सकते हैं। घबराहट या चक्कर आने पर गहरी और धीमी सांस लें। यह न सिर्फ आपकी घबराहट को कम करता है बल्कि दिमाग को भी शांत रखता है। जब आप ऊंचाई पर हो और आपको डर लग रहा हो तो इसे डीप ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करें। या तीसरा उपाय भी है आपके पास, फोकस को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऊंचाई से नीचे देखते वक्त घबराहट महसूस करते हैं तो कोशिश करें आपका ध्यान दूसरी चीजों पर जाए, जैसे कि आप अपने आसपास के दृश्यों का आनंद लें। अपनी नजरें सामने की ओर केंद्रित करें, ना कि सीधा नीचे। चौथा उपाय जो है वो मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अभ्यास आपकी दिमागी हालत को संतुलित और शांत रखने में मदद कर सकते हैं। इससे डर और घबराहट कम होती है और आपको स्थिति पर बेहतर नियंत्रण महसूस हो सकता है। मनोवैज्ञानिक मदद ले सकते हैं। अगर हाइट्स फोबिया बहुत ज़्यादा गंभीर है तो आप किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की मदद ले सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT जैसी तकनीकें डर का काबू करने में बहुत सहायक होती हैं। यह थेरेपी आपको डर को चुनौती देने और उससे निपटने की रणनीतियाँ सिखाती है। तो अब अगली बार जब आप किसी ऊंची जगह पे जाएं या सफ़र पे निकले तो इन टिप्स पर ध्यान रखें। आपकी इज्जत भी बचेगी और आप सफ़र का मज़ा भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिससे हमने जाना कि सफ़र के दौरान उल्टी क्यों होती है और ऊंचाई से नीचे देखने पे क्यों चक्कर आते हैं। ये सब शरीर और दिमाग के बीच की जटिल प्रक्रिया के कारण होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान से उपाय अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ठंड के मौसम में आखिर क्यों बढ़ जाती हैं हमारी छींकें, ऐसा क्यों होता है हमारे शरीर में। तो बने रहिए ठोकशाही के साथ। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाना मत भूलिए ताकि अगली मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। तब तक के लिए अलविदा।